नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। पश्चिम बंगाल से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और ममता बनर्जी पर यह खबर जो है कई सवाल खड़े करते दिखाई दे रही है। ब्रेकिंग न्यूज, यहां पर सीबीआई का शिकंजा, ममता के दो मंत्री, यहां आपको बता दें फिरहाद हाकिम और मदन मित्रा के घर पर सीबीआई की छापेमारी हुई है और यह पूरा घोटाला नगर निगम में अवैध तरीके से भर्ती को लेकर है दर्शकों। और यही खबर ममता बनर्जी के पूरे यहां प्रशासन पर तहलका मचाकर रख दी है। आपको बता दें कि यहां बहुत बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर पश्चिम बंगाल में नगर निगम में 2014 से लेकर साल 2018 तक 1500 भर्तियां ऐसी है जो फिरहाद हाकिम और मदन मित्रा, फिरहाद हाकिम आपको बता दें मंत्री भी हैं, वरिष्ठ नेता टीएमसी के, और इसके साथ वो कोलकाता के चेतना के महापौर भी हैं, मेयर भी हैं। और बात करें मदन मित्रा की तो मदन मित्रा टीएमसी के विधायक हैं, एक विधायक और एक महापौर। ये देखिए दोनों ने मिलकर नगर निगम में घोटाला किया है और ये घोटाला है 2014 से साल 2018 तक का। 1500 नियुक्तियां बेमर्जी की हुई हैं, मतलब यहां पर अपनी मर्जी से हुई है, यहां पर सरकार की मर्जी से कह लीजिए। यहां ममता बनर्जी का अब तक बयान सामने नहीं आया है कब यह घोटाला हुआ। क्या ममता बनर्जी को अपने राज्य में चल रहे घोटालों का पता नहीं होगा? क्या ममता बनर्जी इसी वजह से सीबीआई और ईडी को निशाना साधती हैं? अब क्या कहेंगी ममता बनर्जी? ये दर्शक सवाल पूछ रहे हैं, ये पब्लिक सवाल पूछ रही है, ये आम जनता सवाल पूछ रही है। आपको बता दें यहां अगर बात करें मदन मित्रा की और फिरहाद हाकिम की, ये दोनों पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं और ये शारदा चिट फंड मामला है, चिट फंड घोटाले में ये दोनों पहले गिरफ्तार हो चुके हैं। और ये मामला पहले का है, 2021 में ये गिरफ्तारी हुई थी, जहां पर हाकिम और मित्रा दोनों को सीबीआई ने ही गिरफ्तार किया था। सेम आपको बता दें ईडी के समानांतर एक केस चल रहा है, वो भी यहां पर नगर निगम में घोटाले को लेकर है, अवैध तरीके से पैसों की बात है, इसमें पैसों के लेन देन की। इस मामले में एक हफ्ते पहले रथिन घोष, ये भी टीएमसी से बिलोंग करते हैं, रथिन घोष पर भी ईडी ने शिकंजा कसा था। मतलब देखिए आज है संडे और आज रविवार का दिन है, रविवार के दिन सीबीआई ने 2 लोगों पर शिकंजा कसा और गुरुवार को रथिन घोष, यानी एक हफ्ता में दूसरा ऐसा बड़ा मामला। क्या अब आईएनडीआईए गठबंधन के नेता कहेंगे कि सीबीआई और ईडी बिकी हुई है और प्रधानमंत्री की गोद में बैठी हुई है? ये बात मैं आपको इसलिए कह रही हूं, आम जनता पूछ रही है कि सीबीआई और ईडी को इतना यहां फालतू समय है कि वो ऐसे घरों पर जाएं और छापेमारी करें। 15 जगहों पर ये दोनों नेताओं की छापेमारी हो रही है। आधी टीम सीबीआई की फिरहाद हाकिम के घर पर मौजूद थी, आधी टीम सीबीआई की यहां मदन मित्रा के घर पर मौजूद थी। आपको बता दें कुल 10 गाड़ियों से सीबीआई के उच्च पदों पर बैठे अधिकारी आए थे, उनमें महिला अधिकारी भी शामिल थी। और बता दें यहां पर सेंट्रल टुकड़ियां भी यहां फोर्स की तरह थी, उनके घर के बाहर थी, ताकि कोई हो हंगामा हो, हल्ला हंगामा हो तो यहां पर सेंट्रल उसको फोर्स उसको सुरक्षा दे पाए। आगे मैं आपको बता दूं यहां कहा जा रहा है फिरहाद हाकिम की जो बेटी है प्रियदर्शनी हाकिम, उन्होंने प्रदर्शन किया। पहले उनको सीबीआई के अधिकारियों ने अंदर जाने नहीं दिया, घर के अंदर जहां छापेमारी चल रही थी। उसके बाद उन्होंने प्रदर्शन किया, उसके बाद उन्हें अंदर जाने की अनुमति मिली। अब ये पूरे टीएमसी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन शुरू हो चुका है। जाहिर सी बात है कार्यकर्ताओं के ऊपर यहां दबाव बनाया गया होगा, प्रदर्शन करना है। और देखिए हकीम और मित्रा दोनों स्टिंग ऑपरेशन में सीबीआई ने 2021 में शिकंजा कसा था दर्शकों, और मित्रा को मदन मित्रा को शारदा चिट फंड मामले घोटाले में सीबीआई ने 2014 में गिरफ्तार किया था। तो अब देखिए यहां चिट फंड घोटाले में ये पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। और यहां पर आपको बता दें रथिन घोष पर भी शिकंजा है, रथिन घोष पर भी, खाद्य और आपूर्ति मंत्री है रथिन घोष, ये सब टीएमसी से बिलोंग करते हैं। और देखिए पार्थ चटर्जी, बहुत बड़ा नाम पश्चिम बंगाल में पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी हो गई, वो जेल में हैं। और उनकी गिरफ्तारी के बाद से ही यहां पर तहलका मचा हुआ है कि पश्चिम बंगाल में और कई ऐसे घोटाले हैं जिनका बेपर्दा होना भी बाकी है। आपको बता दें ममता बनर्जी के भतीजे यहां पर अभिषेक बनर्जी पर भी शिक्षक भर्ती घोटाले का बहुत बड़ा आरोप है।
और इसी के मद्देनजर उन पर भी शिकंजा है और अभिषेक बनर्जी को ईडी ने भी समन भेजा था। हालांकि उन्होंने जाने से इनकार किया, बहुत हंगामा किया और अब बोला हमारा तो प्रदर्शन है भैया दिल्ली में। इसके साथ अभिषेक बनर्जी ने कहा कि सीबीआई ईडी बिकी हुई है। मतलब वही जो मैंने आपको बात बताई, ये पूरे INTIA गठबंधन की बात करें तो ये यही कह रहे हैं कि सीबीआई और ईडी अभी फिलहाल बिकी हुई है। लेकिन यहाँ पर पश्चिम बंगाल में घोटालों की पोल यहाँ खुल रही है। सरगना कौन है? क्या ममता बनर्जी अब भी यही कहेंगी कि घोटाला हुआ ही नहीं है? साल आपको बता दें, साल 2014 से लेकर साल 18 तक, 2014 से 18 तक यानी 4 सालों में 1500 अवैध तरीके से नियुक्तियां हुई हैं और इनका लेखा जोखा मदन मित्रा और फिरहाद हाकिम के घर पर है। और देखिए यहां पर इनके 15 जगहों पर छापेमारी हुई है। पहले भी स्टिंग ऑपरेशन चिटफंड में सीबीआई ने 2021 में गिरफ्तार किया था। बता दें आपको कि यहां पर मदन मित्रा का जो घर है वो चेतला में हकीम यानी फिरहाद हकीम के आवास से केवल 3 किलोमीटर दूर है। आधी टुकड़ी अधिकारियों की फिरहाद हाकिम के घर पर मौजूद थी और आधी टुकड़ी मदन मित्रा के घर पर मौजूद थी। तो देखिए यहाँ पर बहुत यहाँ पश्चिम बंगाल में छापेमारियों का दौर है और ये घोटाला हुआ है। जाहिर सी बात है तभी ऐसे मामले मिले होंगे, सीबीआई को ऐसी सूचना मिली होगी, तब सीबीआई की इतनी बड़े अधिकारी यहाँ पर फोर्स बलों के साथ तैनात होते नजर आए हैं। देखिए मैं हर समय पर ये मान लेता हूँ कि सीबीआई एंड ईडी आर both two prestigious inquiry institutions of the country. मैं 55 साल से राजनीति में हूं और 12 लोकसभा से पार्लियामेंट में हूं। ये बात मेरा बहुत बार पार्लियामेंट में कहा, लेकिन अभी अचानक दिखाई देता कि सीबीआई और ईडी उसका ऊपर बीजेपी पार्टी जिस तरह से चाहते हैं इसी तरह से इन्होंने काम करना शुरू करते हैं। ये ठीक नहीं है। सरकार आते हैं, सरकार जाते हैं। आज एनडीए सरकार है, कल दूसरा सरकार आ सकता है, लेकिन सीबीआई ईडी तो रहेंगे देश में। तो इन लोगों को भी कभी कभी कोई जगह पर बहुत सोच के समझ के काम करना है। हमारा पार्टी से कोई लीडर आज तक सीबीआई और ईडी जब बुलाया उन्होंने अवॉइड नहीं किया ये बुलाना। अभिषेक बनर्जी खुद जाते हैं, कभी कभी उनका प्रोग्राम के साथ डेट क्लैश हो जाता है तो उसी दिन नहीं जा पाते। हमारे जो स्टैंडर्ड का लीडर को उन्होंने बुला सकते हैं, उन्होंने घर पर जाते हैं। हमारे पार्टी का डिसीजन ही है कि हम लोग उन्होंने जो जानने चाहता, जो पूछने चाहता उसको जवाब दो और वो इन्वेस्टिगेशन के साथ कोऑपरेट करो। ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, इन सब का कोई अभी तक बयान सामने नहीं आया इन दोनों नेताओं का। बात करें राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी का, जो खुद अभी शिकंजे में हैं। यहाँ पर प्रवर्तन निदेशालय के सीबीआई अब एक्टिव मोड पर नजर आ रही है और आपको बता दें कि यहाँ रथिन घोष पर भी शिकंजा कसा हुआ है और जहां पर कहा जा रहा है कि प्रदर्शन पश्चिम बंगाल में जगह जगह पर हो रही है सीबीआई के अगेंस्ट और ईडी के अगेंस्ट, ताकि ऐसा महसूस कराया जा सके जनता को कि ये जो छापेमारी चल रही है ये केवल पश्चिम बंगाल में नहीं, ये पूरे विपक्ष के नेताओं को जेल भेजने की तैयारी है। और देखिए जहां जहां ऐसी बातें हुई हैं, बात करें पश्चिम बंगाल में, बात करें यहाँ पर महाराष्ट्र में, बात करें यहाँ बात करें कर्नाटक में भी ऐसे घोटालों की पोल खुल रही है। इसके साथ साथ हर जगह आप हर राज्य में जाइए, राजस्थान में भी घोटाले हुए हैं, छत्तीसगढ़ में घोटाले हुए हैं, तो हर जगह घोटालों के तार धीरे धीरे खुलते नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि दक्षिण कोलकाता के चेतला स्थित हकीम के आवास पर केंद्रीय बल के जवानों ने मंत्री के जो निजी अंगरक्षक हैं उनको और अधिवक्ताओं की जो भीड़ लगी थी उनको भी जाने से इनकार कर दिया और यहाँ पर निजी अंगरक्षकों को मना किया कि आप घर के अंदर नहीं जा सकते हैं, तो प्रवेश करने नहीं मिला गया और बाहर सेंट्रल रिजर्व फोर्स बल तैनात है
किसी को भी घर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। और यहां पर मेयर फिरहाद हकीम के घर पर लगातार छापेमारी चल रही है। अब देखिए क्या मिलता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को। और इसके पहले रथिन घोष पर जो ईडी ने शिकंजा कसा है, यह भी समानांतर जांच के विषय में है और ये नगर निगम का पूरा भर्ती घोटाला है। देखिए नगर निगम में इन दोनों नेताओं ने मिलकर घोटाला किया। और यहां पर अगर बात करें तो रथिन घोष जो खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं, इनके एक हफ्ते के अंदर 2 बड़े यहां पर छापेमारी सीबीआई के द्वारा, ईडी के द्वारा। आपको बता दें रथिन घोष के 12 ठिकानों पर ईडी ने शिकंजा कसा था और 12 से अधिक उनके ठिकानों पर खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं, उनके ठिकानों पर एक साथ रेड की गई थी। उस वक्त भी अगर बात की जाए तो केंद्रीय जांच एजेंसियों को अपनी छापेमारी सीआरपीएफ के सुरक्षा घेरे में रहकर करनी पड़ी थी, क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है सुरक्षा भी वहां जरूरी है ताकि जहां छापेमारी चल रही है वहां हंगामा ना हो सके, वहां किसी का प्रवेश ना हो सके। तो सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती अत्यधिक जरूरी है। तो आज के दिन 10 गाड़ियों में सीबीआई अधिकारी निजाम पैलेस से निकले, उनमें से एक चितला के मंत्री और फिरहाद हकीम के घर के सामने पहुंचे। कुल 5-6 सीबीआई अधिकारी फिरहाद हकीम के घर पर दाखिल हुए और महिला अधिकारी भी उनके साथ मौजूद रहीं। तो नगर निगम में भर्ती का आरोप यहाँ पश्चिम बंगाल में कहीं ना कहीं ममता बनर्जी हर तरीके से घिर गई है। इसके पहले बात करें पंचायत चुनाव में जो हमने खून खराबे का दृश्य देखा, हर तरीके से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी घिरती दिखाई दे रही हैं। ममता बनर्जी का ये कहना है कि ये केवल मोदी को हमें हराना है और मोदी को हराने के लिए हमें ये तैयारी करनी पड़ेगी और हमारी तैयारी से सरकार डर गई है। यानी कौन डर गया है? बीजेपी सरकार डर गई है और बीजेपी सरकार डर गई है इसलिए यह करवा रही है। हर जगह आप अगर विपक्षी नेताओं के बयान को सुनिए तो दर्शकों यही आप पाएंगे कि विपक्षी नेताओं का यही कहना है कि यहाँ पर सीबीआई और ईडी यहां पश्चिम बंगाल में ही नहीं हर जगह एक्टिव होगी चुनाव के पहले, और चुनाव के पहले सारे विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया जाएगा। तो देखिए यहां पर बीजेपी का कहना है कि प्रधानमंत्री घोटालेबाजों को तो नहीं छोड़ेंगे, पहले ही वो बोल चुके हैं और यही करते दिखाई दे रहे हैं। यहां देश की सरकार यही कर रही है। देखने वाली बात होगी पश्चिम बंगाल के आज की छापेमारी से क्या बाहर दृश्य निकल कर आता है और क्या सामने सच आता है। बने रहिए, आपकी जो भी राय हो जरूर कॉमेंट करें। बहुत शुक्रिया।